हेलो प्यारे बच्चों, तो आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास के लिए है ये वीडियो। 10th क्लास का बच्चा इस वीडियो को पूरा देख सकता है। ये जो वीडियो आएगी, ये जो चैप्टर चलेगा 3 पार्ट में चलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पार्ट में आपको पता है कि 8.1 एक्सरसाइज जो है आपकी वो कराऊंगा। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू पुटिंग कराऊंगा। थर्ड सवाल में आपको LHS और RHS वाले सवाल कराने हैं। 3 पार्ट में ये वीडियो आएगी। ये पार्ट 1 है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। कुछ ना कुछ एडिशनल बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो प्यारे बच्चों, देखो, अगर हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी करनी है ना, वो हमें ज़्यादातर राइट ट्रायंगल पे स्टडी करनी होगी। राइट ट्रायंगल पे स्टडी करनी होगी। राइट ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण। समकोण में अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बाकी जो एंगल होंगे वो होंगे हमारे एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। अब भाई 90 तो यही हो गया, बाकी जो बचे एक्स और वाई, मान के चलो एक्स और वाई बचे, उनका सम 90 होगा बस दोनों का। या तो ये कुछ भी हो और कुछ ना कुछ तो वैल्यू दोनों की होगी। तो ये हमारे दोनों एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे। जब भी मैं एंगल की बात करूँगा, मैं पहले देखूँगा कि मेरा एंगल कहाँ पर है। अगर मैं ए पे हूँ, या मैं ए पर हूँ, या बी पर, सी पर हूँ, मेरा एंगल वेरी करता रहेगा, मैं चेंज हो जाएगा। तो मेरा अगर मैं सी पर हूँगा तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर मैं ए पर रहूँगा तो मेरा ए के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। यानी कि एंगल चेंज, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। सी के लिए बेस ये होगा, ए के लिए बेस ये होगा। समझा देता हूँ, देखो, अगर मैं ए पर हूँ, ए के लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा और ए के लिए बेस ये रहेगा। ए की बात कर रहे हैं। अगर मैं ए सी पर खड़ा हूँ, मैं सी पर हूँ, सी के लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा और सी के लिए बेस ये हो जाएगा हमारा, सी के लिए बेस ये हो जाएगा। तो यानी कि एंगल के साथ मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मेरे एंगल के साथ मेरी वैल्यू यानी कि हाइट और बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इसके लिए फॉर्मूले हमारे पास, तो आप सबसे पहले फॉर्मूले देख लो। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा का। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बताऊंगा ये कहाँ से आता है। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। कॉसेक का जो फॉर्मूला होगा कॉसेक थीटा का वो हो जाएगा h अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका एक फॉर्मूला बनता है कि पी बी पी और एच एच बी, यानी कि इसकी एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक देख लो, 2 प्रकार के बच्चे ने ट्रिक बना रखी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अपनी अलग है और हिंदी मीडियम वाले अलग बनाते हैं। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एक ये होती है ट्रिक। और एक बच्चों ने ये बनाई है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, एक ये ट्रिक बना रखी है। पर ट्रिक के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए साइन के साथ कॉसेक आएगा, साइन के साथ जो आएगा वो कॉसेक आता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। कॉसेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है अपॉन में, और टेन थीटा जो होता है वो अपॉन में कॉट थीटा होता है, तभी आप कर पाओगे। अब देखो बेसिकली ये है क्या, ये ट्रिक का जो मैंने लिखा दिया था इसका मतलब क्या है आप देख पा रहे हो। पी अपॉन बी क्या है, साइन थीटा है, वो पी अपॉन एच साइन थीटा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, बी अपॉन पी कर दूँ, मतलब बी एच अपॉन पी कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कॉसेक थीटा बन जाएगा। तो यानी कि दोनों आपस में रेसिप्रोकल भी थे, और रेसिप्रोकल थे तभी तो ये बन गए ऐसे। साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल है और कॉसेक इसका रेसिप्रोकल है आपस में। इस प्रकार से फॉर्मूला बना है।
tan थीटा का एक फॉर्मूला और निकल के आता है, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो एक सवाल अब मैं कराने जा रहा हूँ। अगर मुझे एंगल दे रखा है ए और बी पर मेरा 90 डिग्री है, सी मुझे यहाँ दे रखा है, एंगल दे रखा है 45 डिग्री। चलो एंगल ए की बात है, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हम, ए है और मुझे बोला है साइन थीटा निकाल दो, कॉसेक थीटा निकाल दो, टेन थीटा निकाल दो, बाकी बाद में। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे और साइन थीटा दे रखा है, साइन एंगल ए दे रखा है, ए बोल दो इसे क्योंकि मेरा एंगल चल रहा है, थीटा नहीं चल रहा। साइन थीटा दे रखा है 4/5, साइन ए दे रखा है 4/5 ऑन कंपेयरिंग। बेटा ये जो होता है रेशियो होता है, याद रखना, ये जो होता है रेशियो होता है, हमेशा याद रखना ये रेशियो में होता है। ऑन कंपेयरिंग साइन थीटा P/H, तो यानी कि P मिल जाएगा 4, P मिल जाएगा 4, हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा 5। अगर मैं इसे लिखूं तो यानी कि साइड जो होगी, साइड ऑफ ट्रायंगल, तो वो 4K और 5K में आएगी, ना कि 4 और 5 का हो गया। आप उसे 4 और 5 में कहना, होता तो नहीं है वैसे। अप्लाई पाइथागोरस करोगे, अप्लाई पाइथागोरस, क्योंकि मुझे सारी साइडें निकालनी होंगी और पाइथागोरस बोलती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है एच का स्क्वायर जो है वो 5K है, परपेंडिकुलर जो है दिन वो है 4K, बेस दे नहीं रखा, तो ये 25K स्क्वायर हो जाएगा, ये 16H स्क्वायर हो जाएगा और ये B स्क्वायर हो जाएगा। B की वैल्यू लेके आने के लिए आप क्या करोगे, 25K स्क्वायर में से 16K माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा 9K स्क्वायर। B की वैल्यू जो आएगी आपके पास, टेकिन स्क्वायर बोथ साइड करके, स्क्वायर रूट करके, स्क्वायर रूट करना होगा या इसको ऐसे चढ़ा दो, तो ये K की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 3K, B की वैल्यू आ जाएगी 3K। अब मैं अपना साइन थीटा निकाल सकता हूँ। मुझे क्या क्या बोले गए थे, साइन ए दे रखा, तो सॉरी साइन ए मत निकालो, कॉसेक ए निकालो, टेन ए निकालो। कॉसेक ए जो है, देखो सवाल मैं खुद बना रहा हूँ, अपने मन से उठा लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने साइन ए यहाँ पर लिख रखा है। कुछ कोई नहीं, कॉसेक ए जो हो जाएगा मेरा H/P हो जाएगा, H मेरे पे 5 है और परपेंडिकुलर 4 है। टेन जो हो जाएगा वो होता है P/B, P मेरे पास कितना है 4 और बेस कितना आया 3, तो ये मेरे आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से। अगर मुझे tan A स्क्वायर निकालना हो बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा आया है इसका स्क्वायर कर दूँगा, 16/9 हो जाएगा। अगर cos A माइनस tan A लिखना हो, तो बच्चों जो भी आंसर आया उसको माइनस कर दूंगा, 5/4 में से 4/3 माइनस कर दूंगा, इधर एलसीएम बनेगा, और ये मेरा हो जाएगा 3/4, देखिए 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सवाल डिपेंड करता है कि सवाल पूछा क्या गया है, सॉल्यूशन आपको यही करना होगा। और पाइथागोरस ही लगती है पूरे इसमें, इस पूरी एक्सरसाइज में पाइथागोरस है 8.1 में। तो जितना मैंने समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पेन लेके बैठना, तभी आप कर पाओगे।